नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। डेमोक्रेट जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका में हुए इस राष्ट्रपति चुनाव में बदलाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका और भारत की दोस्ती और नीतियां भी अब बाइडेन की नीतियों पर ही तय होंगी। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि बाइडेन भारत के बारे में क्या सोचते हैं और वो राष्ट्रपति पद संभालने के बाद क्या कर सकते हैं। आज अपने इस खास शो में इसी पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का ये खास शो, बाइडेन का नमस्ते भारत। तो जो बाइडेन अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं, लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति थे तब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया था। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते डेमोक्रेट बराक ओबामा और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप दोनों से शानदार रहे हैं, लेकिन क्या वैसे ही संबंध बाइडेन से भी बन पाएंगे? आज की तारीख में हर भारतीय इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश में है। लंबे असमंजस के बाद बाइडेन की जीत तय होते ही अमेरिका सड़कों पर उतर आया। कहीं बाइडेन के नाम का शोर, कहीं घंटी, ढोल और अमेरिकी झंडों के साथ भांगड़ा। तो कहीं आतिशबाजी के साथ साथ आसमान छूता अमेरिका के साथ ही भारतवंशियों का जोश। My great honor. और इसी जोश में एक आवाज, जिसका रिश्ता अमेरिका की सत्ता से भी नहीं, भारत के आम लोगों से भी। Joe Biden. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के साथ ही कमला हैरिस के जरिए भारत और अमेरिका का रिश्ता जुड़ चुका है और इसका असर भारत में खासकर तमिलनाडु के उस गांव में भी दिखा जहां अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मां का जन्म हुआ था। जब जश्न ऐसा हो तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने प्रशंसकों को शुक्रिया कहना ही था। साउथ कैरोलिना। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अपने सिपह सालारों में भारतवंशियों को अहमियत देने वाले बाइडेन की नीति भारत को लेकर वही रहेगी जो जॉर्ज बुश के बाद बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की रही? इसे समझने के लिए ज्यादा दिन नहीं, करीब 100 दिन पीछे देखिए। भारत की स्वतंत्रता दिवस का वो दिन जब बाइडेन केवल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। All Americans of Indian ancestry, all across the United States. Happy Indian Independence Day. अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों को उनके मूल देश की बधाई देने के बाद बाइडेन ने तभी अपने भविष्य की योजनाओं का पिटारा थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर दिया था। We spare a special bond that I've seen deepen over many years. As a U.S. Senator and Vice President, I've watched it deepen. 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. Standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. जो बाइडेन ने H-1B वीजा प्रतिबंधों में ढील देने और उनकी मौजूदा संख्या को बढ़ाने का भरोसा दिया था। बाइडेन ने ग्रीन कार्ड के लिए देशों का कोटा खत्म करने का भी भरोसा दिया। कोटे के कारण ही ज्यादातर भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कई विषयों में शोध करने वाले छात्रों को वीजा सीमा में छूट देने की बात कही।
यानी बाइडेन की वीजा नीति से भारत के लोगों को फायदा होगा। लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। क्या आतंक परस्त पाकिस्तान को लेकर बाइडेन का रुख सख्त रहेगा? इसका जवाब बाइडेन ने हिंदू अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के लिखित सवाल के जवाब में दे दिया था। बाइडेन ने तब साफ किया था कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। दक्षिण एशिया में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीमा पार आतंकवाद पर भी अंकुश लगाने की कोशिश होगी। यानी पाकिस्तान के दिन बदलने वाले नहीं हैं। बाइडेन के उपराष्ट्रपति रहते ही अफगानिस्तान में अमेरिकी नौसेना ने डेरा डाला था और तालिबान के ऊपर बमों की बारिश हुई थी। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के मसले पर बाइडेन ओबामा की नीति पर ही आगे बढ़ेंगे और ट्रंप के समय तालिबान से बातचीत की पहल पर पानी फिर सकता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते दो संस्थाओं की दोस्ती में बदल चुके हैं। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते जैसे थे, कुछ वैसे ही रिश्ते बाइडेन के साथ भी बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत से रिश्तों की अहमियत को खुद बाइडेन ने उपराष्ट्रपति रहते ही भली भांति भांप लिया था। Mr. Prime Minister, our conversations these past 2 days leave me with absolute confidence that we can cross the sea together. And we are encouraged, all of us who have been in contact with you these last couple days. अमेरिकी चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई संदेश दिया, तो उन्हें बाइडेन से मुलाकात के करीब 5 साल पुराने लम्हे भी याद आ गए। तब प्रधानमंत्री से रूबरू होने के बाद उस वक्त के उपराष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें जीत की बधाई दी थी। Mr. Prime Minister, you won the largest democratic exercise in history, with over 550 million Indians casting their votes earlier this year. You campaigned on some of the very goals we hope to achieve in this relationship. Greater investment in India's economy, a modernized defense sector, and inclusive growth for both of our peoples. जो बाइडेन के इस पुराने संदेश में ही भारत के साथ रिश्तों की भावी नीति छिपी है। सेना को आधुनिक बनाने में मदद करने की बात कर बाइडेन ने साफ कर दिया कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर अमेरिका भारत का साझेदार रहेगा। भले ही अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चीन पर बाइडेन की नीति अलग हो, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो चीन को अपने आसपास भी फटकने नहीं देंगे। ये तय है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी ये मान लिया है कि ज्यादातर मामलों में बाइडेन की नीति ट्रंप जैसी ही होगी। जहां तक कारोबार की बात है, इस मसले पर दोनों देशों के बीच तनातनी रही है। इस मामले में बाइडेन बराक ओबामा की राह पर चल सकते हैं, लेकिन भारत को सबसे ज्यादा फायदा बाइडेन की ईरान नीति से होगा। ट्रंप की परमाणु नीति की वजह से ईरान और अमेरिका की दूरी बढ़ी और ईरान पर प्रतिबंधों की वजह से तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा। ये पाबंदी खत्म हुई तो भारत के लिए ईरान से तेल और चावल व्यापार का रास्ता साफ होगा। यही नहीं, बाइडेन के आने के बाद चाबहार बंदरगाह के रास्ते की सारी अड़चनें भी दूर होंगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में कई मोर्चे पर अमेरिका में बदलाव दिखेंगे, जिसमें दुनिया के तमाम मुल्कों से अमेरिका के रिश्ते भी हैं। हालांकि इसमें बहुत उलटफेर मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन बाइडेन की नीति ट्रंप से थोड़ी अलग होगी, ये काफी हद तक तय हो चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बाइडेन चीन को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। Ladies and gentlemen, the President of the United States. बराक ओबामा के कार्यकाल में 8 साल तक उपराष्ट्रपति रहे जो बाइडेन कूटनीति की दुनिया में मध्य मार्ग पर चलने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए बाइडेन के कार्यकाल में वैश्विक व्यवस्था और कूटनीति में ट्रंप की तुलना में स्थिरता का दौर शुरू होगा।
ऐसी अटकलों से दुनिया भर के अखबार अटे पड़े हैं। भारत में सबसे ज्यादा कौतूहल अमेरिका की चीन नीति को लेकर है। I'm not going to shut down the country, but I'm going to shut down the virus. सबसे पहले अमेरिका, सबसे मजबूत अमेरिका, और महान अमेरिका। इस तरह के जुमले चुनाव ही नहीं, अमेरिका की मानसिकता भी है। Trying obviously to commit fraud. There's no question about that. ट्रंप के दौर में अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में ट्रंप ने अपने देश को कई महत्वपूर्ण संस्थाओं से अलग कर दिया। ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर कई जगह कमजोर हुआ, चाहे व्यापार की बात करें या जलवायु परिवर्तन की या WHO की। जहां अमेरिका कमजोर होता गया, वहां चीन मजबूत होता गया। अब बाइडेन के सामने अमेरिका को वापस पुरानी जगह दिलाने की चुनौती है। अमेरिका को वर्ल्ड लीडर बने रहना है तो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ताइवान, दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर चीन से उसे टकराव मोल लेना ही होगा। बाइडेन की नीतियां ट्रंप के मुकाबले ज्यादा स्थिर होंगी, ये तय है। लेकिन ट्रंप ने चीन को लेकर अमेरिका का रुख उस मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां से पीछे लाना बाइडेन के लिए मुश्किल होगा। I complimented him on dealing with China. इसका संकेत बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान चीन के खिलाफ बयानबाजी कर दे दिया। शिनजियांग में वीगर मुसलमानों पर चीन के जुल्मों और हांगकांग की स्वायत्तता में बदलाव के मुद्दे पर बाइडेन खासे तल्ख दिखे और उन्होंने शी जिनपिंग की तुलना दुष्ट व्यक्ति से कर दी। बाइडेन यहाँ तक बोल गए कि चीन के अंदर लोकतंत्र का एक रेशा तक नहीं है। And I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. This is a guy who is a thug who in fact has 1 million Uyghurs in reconstruction camps, meaning concentration camps. This is the guy who you see what's happening right now in Hong Kong. जो बाइडेन इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि वो दक्षिण चीन सागर में चीन को पीछे हटने को मजबूर करें। इसके लिए वो क्वाड यानी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। बाइडेन के पास भी ट्रंप की तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के नौसैनिक प्रभुत्व को और मजबूत करने के अलावा कोई चारा नहीं। आर्थिक मोर्चे पर बाइडेन की नीति ट्रंप से अलग होगी। चीन से व्यापार युद्ध की वजह से अमेरिका को बीते 4 साल में भारी नुकसान हुआ। चीन से व्यापार युद्ध की वजह से न केवल अमेरिका का निर्माण क्षेत्र सुस्त हो गया, बल्कि कृषि क्षेत्र में अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ। अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में चीन से बेहतर रिश्ते की पैरोकारी करने वाले बाइडेन आर्थिक मोर्चे पर चीन से हाथ मिला सकते हैं। और बाइडेन की ऐसी ही मेहरबानी पाकिस्तान को लेकर दिख सकती है। पाकिस्तान को लेकर बाइडेन हमेशा से नरम रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने बाइडेन को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से नवाज रखा है। The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer on the US Vice President-elect Senator Joseph Biden the High Award of Hilal Pakistan. 2008 में जब उन्हें ये सम्मान मिला था, उससे कुछ महीने पहले ही बाइडेन और सीनेटर रिचर्ड लुगर पाकिस्तान को हर साल $1.5 बिलियन की गैर सैन्य मदद का प्रस्ताव लाए थे। We're prepared to provide $1.5 billion a year in economic aid to Pakistan. And thirdly, I think we should make it very clear that any military aid be what we call transparent, that we're able to have it accounted for, exactly how it's being used, what it's being used for. लेकिन पाकिस्तान को बाइडेन की ताजपोशी से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन ने यह भी साफ साफ कह दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी सरकार
जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। बाइडेन ने कहा था कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीमा पार के आतंकवाद पर भी अंकुश लगाने की कोशिश होगी। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका से हथियार और लड़ाकू विमान पाने का पाकिस्तान का मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा। अफगानिस्तान, फ्रांस और ऑस्ट्रिया में जिस तरह अचानक आतंकी हमले हुए, उसके बाद आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के साथ बाइडेन किसी भी सूरत में खड़े दिखना नहीं चाहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ जंग की अगुवाई करने का श्रेय अमेरिका को है और बाइडेन भी इससे अलग राह नहीं पकड़ेगी। ट्रंप के शासनकाल में यूरोप के देशों से अमेरिका के रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच गए। बाइडेन ने चुनाव प्रचार में ही ऐलान कर दिया था कि वो यूरोप के देशों से न केवल रिश्ते सुधारेंगे बल्कि नाटो समूह को फिर से मजबूती भी देंगे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से रूस को लेकर अमेरिका की नीति आक्रामक रहेगी, ये तय है। इसकी झलक तब मिली जब बाइडेन ने चीन के साथ साथ रूस को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया। हथियारों की होड़ और अमेरिका विरोधी मुल्कों से रूस की करीबी भी इसकी बड़ी वजह है। वैसे तो ट्रंप प्रशासन की नीति भी रूस के खिलाफ थी, लेकिन खुद ट्रंप निजी तौर पर रूस के विरोध से बचते रहे। जहां तक मध्य पूर्व की बात है तो मध्य पूर्व के देशों के साथ अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि बाइडेन ईरान के साथ परमाणु समझौते को कुछ मामूली फेरबदल के साथ बहाल करने का वादा कर चुके हैं। खाड़ी के देशों की बात करें तो अब तक शांति वार्ता का जो सिलसिला जारी है उसकी गति धीमी हो सकती है। फलस्तीन को लेकर नरम और इजराइल को लेकर थोड़ी तल्खी अगर बाइडेन दिखाएं तो इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला की जीत के पीछे कुछ ऐसे भारतीय मूल के चेहरे हैं जिनकी वजह से बाइडेन के व्हाइट हाउस तक का सफर आसान हो चुका है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि इन भारतीय मूल के लोगों को बाइडेन सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। Honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. जो बाइडेन का भारतीय कनेक्शन। टीम बाइडेन के अहम सदस्य। बाइडेन की जीत का मूल मंत्र। बाइडेन का मिशन इंडिया। Spread the faith. God love you all. May God bless America and may God protect our troops. ये जश्न है जमहूरियत की जीत का। ये जश्न है अमेरिका के नए राष्ट्रपति की जीत का। ये जश्न है बाइडेन की जीत का। लेकिन इस जीत के पीछे अमेरिका की भारतीय अफ्रीकी मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के अलावा उन 6 चेहरों का भी अहम योगदान छिपा है जो 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान टीम बाइडेन का अहम हिस्सा रहे। और कमाल की बात यह है कि टीम बाइडेन का अहम हिस्सा बने इन 6 चेहरों में से 3 महिलाओं के हैं। सीमा सदानंदन,
सीमा सदानंदन अमेरिका के 46वें और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की बेटी की दोस्त हैं। इसके अलावा सीमा जो बाइडेन के सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रही हैं। सीमा ACLU यानी अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की क्रिमिनल जस्टिस की डायरेक्टर भी हैं। सोनल शाह टीम बाइडेन की यूनिटी टास्क फोर्स का अहम चेहरा हैं। सोनल एक अर्थशास्त्री हैं और 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन में उनकी आर्थिक नीतियों की सलाहकार के तौर पर जो बाइडेन की टीम से जुड़ी रही। निशा देसाई बिस्वाल टीम बाइडेन में अमेरिकी भारतीय चेहरों में से एक और अहम सदस्य हैं। निशा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टीम में दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों की उप सचिव रह चुकी हैं। जाहिर सी बात है कि भारत की तरफ पॉलिसी प्लानिंग में अगर जब ये लोग आएंगे तो इनका भारत की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी तो अमेरिका में बनेगी। वहाँ के जो थिंक टैंक हैं वो बनाते हैं, फिर उसके बाद एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी होती है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, और उस पॉलिसी को इनका भी काम होगा कि आगे बढ़ाना, लेकिन यह है कि उसमें इनका इन्फ्लुएंस रहेगा। जो बाइडेन की जीत में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का अहम योगदान रहा है। बाइडेन की कैंपेन टीम का अहम हिस्सा